अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यमुना एआई वाली है और मैं यहाँ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ टोरंटो कैंपस की टीचर ट्रेनिंग में। तो आज मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ बदरुद्दीन बिजनेस वाले से जो ऑलरेडी इस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो बदरुद्दीन कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक। तो आप बदरुद्दीन अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे अपना इंट्रोडक्शन? जी, मेरा नाम बदरुद्दीन बिजनेस वाला है और मुझे रेहान कॉलेज में 4 महीने हो गए हैं। ठीक है, तो बदरुद्दीन आप मुझे ये बताएं कि आपको इस स्कूल के बारे में किसने बताया, कैसे पता चला? जी, ये जो कॉलेज है इसके बारे में मेरे बाबा एक फेसबुक यूज़ कर रहे थे तो उन्होंने पोस्ट देखी थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप किस लिए आपने जी यही स्कूल क्यों चूज़ किया? जी, असल में मेरा जो बचपन से जो माइंडसेट था वो ये था कि मैंने बड़े होके अपना बिज़नेस करना है। तो उसके लिए मैं कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज ढूँढ रहा था कि जहाँ पे मैं जाऊँ और मुझे वो सब चीज़ें सिखाई जाएँ जो मुझे प्रैक्टिकल लाइफ़ में ज़रूरत होगी जिनकी। तो फिर जब उन्होंने पोस्ट देखी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप बताओ आपने जाना है या नहीं? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपको जैसे कि पता है कि मैंने बिज़नेस करना है अपना तो मैं जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं इधर आ गया। सही है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप स्कूल में आने से पहले, कॉलेज में आने से पहले क्या करते थे? जी, इससे इधर आने से पहले मैंने अपनी मैट्रिक क्लियर की थी, उसके बाद मैंने 3 महीने का टाइम था 1 महीने का। उस 1 महीने में मैं अपने बाबा के साथ उनके फार्म जाता था और वहाँ पे जो निज़ाम था वो समझ रहा था। ठीक है, तो आप मुझे अपना ग्रेड बता सकते हैं आपके मैट्रिक में क्या आए थे और आप किस फील्ड में थे? जी, मैंने मैट्रिक मेडिकल में की थी और मेरे 772 ग्रेड्स आए थे। ठीक है, तो फिर चलिए ठीक है, वो सवाल हो चुके हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आपको इंटर्नशिप पे रखा गया, आपने कभी इंटर्नशिप की है? जी, यहाँ पे मैंने अभी ये मेरी पहली इंटर्नशिप है जिसमें मैं बच्चे जो होते हैं, जो स्कूल के आते हैं, उनको मैं टीच कर रहा हूँ। तो कौन से स्कूल के बच्चों को, लेवल 1 के या फिर फाउंडेशन के ऐसे? फाउंडेशन के। सही है, तो उनमें कितने बच्चों को आप पढ़ा चुके हैं, मतलब पूरा एसेसन करवा चुके जी, जो अभी करंटली मेरे पास आ रहे हैं, वो मॉर्निंग टाइम के 13 बच्चे हैं और शाम के टाइम के 12 बच्चे हैं। लेकिन जो एक बैच मैंने पढ़ा दिया है, वो तकरीबन 12 बच्चों का एक बैच था, वो मैंने क्लियर कर दिया है। मतलब दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप मुझे बताएं यहाँ पर आपको कौन से सर अच्छे लगते हैं? जी, यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे सर इमरान और सर मोहसिन लगते हैं। ठीक है, और मेस में टीचर्स वगैरह में? टीचर्स वगैरह में मिस शाज़िया, क्योंकि मैं उनकी इंटर्नशिप में ही रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो कैसा लगता है? जी, यहाँ का एनवायरनमेंट तो अच्छा लगा है, यानी इन्होंने तकरीबन सारा घर जैसा माहौल दिया हुआ है। ठीक है, मैंने सुना है कि आप हॉस्टल में रहते हैं, तो यहाँ का हॉस्टल का जी। कुछ बताएंगे कैसा है? जी, यहाँ का जो हॉस्टल है वो बहुत अच्छा है, जो हॉस्टल है। लेकिन जो खाना वगैरह है वो फिर पता है आपको, जैसे कि बच्चे खुद बनाते हैं तो वो फिर ऐसा नहीं बनता जैसा बनना चाहिए, क्योंकि उनका पहला बार होता है। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, तो आप मतलब यहाँ 5 बजे तक होते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं हॉस्टल में जाके? जी, उसके बाद जैसे कि अब हमारी जो क्लास है वो प्रैक्टिकल वाली 5 से 7 हो गई है, तो उसमें हम इंटरव्यूज़ करते हैं, साथ में फिर खाना वगैरह की तैयारी होती है, फिर खाना खा के फिर हम सो जाते हैं। मतलब आप लोग ईशा में ईशा की नमाज पढ़ के सो जाते हैं?
नहीं, यानी जब तक 7 बजे के बाद हम घर वालों से यानी फ़ोन पे बात वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद जब खाना बन जाता है तकरीबन 9-10 बजे, तो उसके बाद खा के सो जाते हैं। और आप सुबह कब उठते हैं? सुबह हम 6 बजे ठीक है। फजर की नमाज कब पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। मतलब कैसा? यानी वो हमें जो उठाना शुरू करते हैं, वो हमें उठाते हैं 6:30 5 बजे। लेकिन एप्रोक्स 6 बजे तक बच्चे उठ जाते हैं, उसमें पहले फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सीधा क्लास में जाते हैं, जो हमारी 6 से 7:30 बजे तक होती है। अच्छा, ये जिसका कॉलेज स्कूल है रेहान, तो आप रेहान अल्लाह वाले से मिले हैं? जी, मैं सर रेहान अल्लाहवाला से मिला हूँ और उनके कब साथ एक पॉडकास्ट भी किया है। कब मिले और आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, उनका हम फार्म हाउस पे गए थे, यानी हमारा ट्रिप गया था 3 दिन के लिए, तो उधर सर रेहान अल्लाहवाला थे, तो उधर उनके साथ पॉडकास्ट किया था और उनसे मुलाकात वगैरह की थी। और जो एक्सपीरियंस था, वो एक अच्छा ही था। सर रेहान आपको कैसे लगा? मतलब जैसे वो सोशल मीडिया पे नज़र सर आते हैं वैसे ही है या और ज़्यादा अच्छे या चाहिए? नहीं, जैसे क्या नाम है, वो सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हैं सर रेहान। अच्छा, आप इसके जो रेहान के और भी कैंपस हैं, तो आपने वहाँ पे विजिट किया है कभी? जी, जैसे सर रेहान के और कैंपस हैं, कराची के अंदर उनके 5 कैंपसेज़ हैं, जिसमें से 4 कैंपसेज़ में मैं गया हूँ और एक कैंपस ऐसा है जिधर मैंने 1 वीक स्टे भी किया है और एक कैंपस में मैं अभी तक नहीं गया। ठीक है, तो जो जहाँ आपने एक वीक स्टे किया है वहाँ का एक्सपीरियंस बताएं, वहाँ के टीचर, फैसिलिटी, स्टूडेंट्स वगैरह कैसे हैं? जी, ये जो जिधर मैंने स्टे किया है वो मुनव्वर कैंपस है, उधर हमारी 1 वीक की इंटर्नशिप लगी थी मेंटेनेंस टीम के साथ। उधर मैं गया था तो उधर हमने स्टे भी किया था, उधर की जो प्रिंसिपल हैं मिस रुबाब वो बहुत अच्छी हैं और साथ में जो उनकी इंटर्नशिप में 4 या 5 लड़के हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात कि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, कैंपस की। मतलब इससे बहुत डिफरेंट है वो औरंगी कैंपस से। जी, इससे बहुत डिफरेंट है। सही है, तो अब आप अपनी मुझे फैमिली के बारे में बताइए कि आपके कितने बहन भाई हैं? जी, हम 4 बहन-भाई हैं, जिसमें से एक मैं हूँ, एक मेरा भाई है और 2 सिस्टर्स हैं और सबसे बड़ा मेरा भाई है और सबसे छोटा मैं हूँ। मतलब आपके आपके भाई और बहन मतलब दोनों भाइयों के बीच में 2 बहनें हैं। जी। सही। अब आप मुझे ये बताएँ कि आपके बाबा क्या करते हैं? जी, मेरे पापा का फ़ार्म भी है, साथ यानी बिज़नेस भी है और साथ में ज़मीनें वग़ैरह भी हैं, यानी लैंडलॉर्ड ठीक है, हैं। आप आपकी मम्मा क्या करती हैं? वो हाउसवाइफ़ हैं। ठीक है। थोड़ा-सा नेट इश्यू था तो मैं आपसे पूछूँगी कि आपने यहाँ 4 महीने गुज़ारे, तो 4 महीने में आपने क्या-क्या किया? मतलब कितने टास्क कंप्लीट हो गए आपके? जी, मैंने यहाँ पे काम वग़ैरह भी किए हैं, जैसे एक बार खाने की इंटर्नशिप लगी थी, उसमें आटा वग़ैरह भी गूँना, साथ में रोटियाँ भी बनाई। यानी सारे काम वगैरह किए और साथ में कमरों की सफाई वगैरह भी की, उसके साथ में हॉस्टल की भी की, साथ में जब मेंटेनेंस टीम में गए तो उधर फ्लेक्स वगैरह भी लगाई। तो बहुत कुछ सीखने को मिला 4 सालों में 4 महीनों में। अच्छा, मुझे बताएँ आपका ताल्लुक कौन-सा कहाँ से आए हैं यहाँ? कहाँ रहते हैं? जी, मेरा ताल्लुक पाक-पतन शरीफ से है, पंजाब का एक शहर। अच्छा, अभी मुझे ये बताएँ टीचर ट्रेनिंग की जो क्वार्टर मिलता है, मैं डैशबोर्ड, उसमें आपने कितने टास्क जी, करने हैं? वो जो टीचर ट्रेनिंग का टास्क कॉलेज वो वालों को
वो मेरे 100 हो गए हैं। तो उनमें जो टास्क आपने किए हैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मज़ा आया? कौन सा टास्क करने में मज़ा मुझे सबसे ज़्यादा जो टास्क करने में मज़ा आया है वो ऐड म्यूचुअल फ्रेंड्स ऑन लिंक्डइन एंड फेसबुक, और उसके साथ पोस्ट विद चैट जीपीटी। अच्छा, ठीक है, तो आप मुझे बताएँगे चैटजीपीटी जो है वो कैसे बना? जी, असल में यहाँ पे मुझे सिर्फ एक दोस्त है मेरा, उसने मुझे सिखा दिए थे टास्क वगैरह किस तरह करने हैं। तो फिर भी अगर समझ नहीं आती थी, जो उसका लिंक होता था वो चैट जीपीटी पे डालते थे कि इसका बता दो ये किस तरह करना है, तो सही वो है। कर लिए। ठीक है, अच्छा तो आप मुझे थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस कोई अच्छी बात बता दें तो थोड़ा सीखना है प्रिटेंडेड जी, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि रेहान कॉलेज और रेहान स्कूल एक ऐसे इदारे का नाम है जहाँ पे बाकी कॉलेज और स्कूल की तरह ट्रेडिशनल किताबें नहीं पढ़ाई जाती, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो किताबें नहीं पढ़ाई जाती जो हमारे दादा ने भी पढ़ी, हमारे वालिदैन ने भी पढ़ी, हमने भी वही पढ़ी। तो रेहान कॉलेज और रेहान स्कूल ऐसे इदारे का नाम है जहाँ पे ये किताबें वगैरह नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि एआई का सिखाया जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है। फिर मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।